नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। आज इसी मुद्दे पर आपसे एक बातचीत, खासकर भारत के संदर्भ में जैव विविधता कहाँ है। जैव विविधता पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों की एक सभा है, जिसमें प्रत्येक प्राणी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। मानव को जिस प्रकार रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए दूसरे प्राणियों की भी आवश्यकता होती है। सभी जीवों का अपना अपना महत्व होता है। प्रकृति के संतुलन के लिए सभी प्रकार की प्राण प्रजातियों का रहना आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में पेड़ पौधे, तालाब, झील, नदियाँ और कशेरुकी जंतु योगदान देते हैं। इनमें से कोई एक पक्ष भी यदि निष्क्रिय हो जाता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वर्तमान समय में दुनिया का वही देश सबसे शक्तिशाली है जो प्राकृतिक संपदा और तकनीक से समृद्ध है। प्राणियों में सर्वशक्तिशाली मानव की बेतहाशा बढ़ती आबादी ने दूसरे प्राणियों के लिए बड़ा खतरा पैदा किया है। मानव ने अपनी बुद्धि और बल के आधार पर जंगलों को काटकर, तालाबों को पाटकर, नदियों में कचड़े फेंककर दूसरे प्राणियों के घरों को तहस नहस कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई हजार प्रजातियां विलुप्त हो गईं और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में सबके सामने है। इसके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जब हम भारतीय संदर्भ में जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं तो एक प्रश्न मन में उठता है कि जो देश जैव विविधता के संदर्भ में पूरी दुनिया में सबसे धनी था, वह कैसे गरीब हो गया। हर बार यही प्रश्न मन में आता है कि पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला, दुनिया के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम रहने वाला देश, प्राकृतिक रूप से संपन्न, सोने की चिड़िया कहलाने वाला, दुनिया में शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का गुरु कहलाने वाला, वर्षों से जिस देश की नकल लोग करते आए हों, वह देश आज संरक्षण के लिए आवाज उठा रहा है। जिस देश में दुनिया को पादप वर्गीकरण का पहला पाठ पढ़ाने वाले मनु पैदा हुए हों, जहाँ पौधों के औषधीय महत्व को बताने वाले महर्षि चरक, शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने जड़ी बूटी से शल्य क्रिया की शुरुआत की, पैदा हुए, उस देश को आज संरक्षण के लिए योजना बनानी पड़ रही है। यह देश की विफलता ही कही जाएगी जो अपनी विरासत को समृद्ध नहीं कर पाया। जैव विविधता मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि जीने के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी। तो आइए भारत में जैव विविधता की स्थिति और संरक्षण के लिए किए गए उपायों पर एक नज़र डालते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे जंगल, झील, नदियों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा तथा सुधार के लिए प्रयास करें तथा समस्त प्राणियों के लिए दया भाव रखें। देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्ग से हो, उसे कम से कम संविधान पढ़ना चाहिए। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जैव विविधता को 3 भागों में विभाजित किया गया है: जीनिक विभिन्नता, प्रजातीय विभिन्नता, समुदाय विभिन्नता। जीनिक विभिन्नता जो एक ही प्रजाति में पाई जाती है, जैसे कभी भी 2 मनुष्य एक जैसे नहीं हो सकते। प्रजातीय विभिन्नता जैसे शेर, घोड़ा, बाघ इत्यादि। तीसरा है समुदाय विभिन्नता, जो समुदाय के अंदर पाई जाती हैं। भारत में विश्व की पशु विविधता के कुल 7% भारत में पाई जाती है।
91,200 से ज़्यादा जंतुओं की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसमें अकशेरुकी कीट, मकड़ियाँ, मोलस्क, क्रस्टेशियंस आदि तथा कशेरुकी दोनों हैं। कशेरुकी प्रजातियों में से 1,232 पक्षी प्रजातियाँ, 460 सरीसृप प्रजातियाँ, 678 स्वच्छ जलीय मत्स्य प्रजातियाँ, 397 स्तनधारी प्रजातियाँ, 248 उभयचर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जैव विविधता के मामले में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश है, जो पूरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 2% है और दुनिया की 8% जैव विविधता को संरक्षित करता है। यही वह देश है जहां पूरी पृथ्वी का सबसे नम, सबसे सूखा, सबसे गर्म तथा सबसे ठंडा स्थान मौजूद है। भारत में कुल 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल 23% रखता है। भारत दुनिया के 17 विशाल विविधताओं वाले देशों में से एक है। वैश्विक संदर्भ में यदि पादप विविधता की बात करें तो विश्व की पौध विविधता का 11% भारत में मौजूद है। भारत में 45,500 प्रजातियों के पौधे हैं, जिनमें 15,527 आवृत्तबीजी, जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, प्रजातियां, 67 अनावृत्तबीजी जिम्नोस्पर्म प्रजातियां, 1,200 टेरिडोफाइट की प्रजातियां, 2,500 ब्रायोफाइट की प्रजातियां, 7,175 शैवाल की प्रजातियां, 14,500 कवक की प्रजातियां, 2,223 लाइकेन की प्रजातियां पाई जाती हैं। 11,058 यहाँ की स्थानिक प्रजातियां हैं। फसलों की विविधता के बारे में बात करें तो पता चलता है कि यहाँ चावल की 50,000 किस्में, आम की 1,000 किस्में, ज्वार की 5,000 किस्में, काली मिर्च की 500 किस्में पाई जाती हैं। भारत में कुल 166 प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। औषधीय पादपों की लगभग 8,000 किस्में हैं, जिनसे 50,000 प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ जंगली फसलों की 320 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में सभी नस्लों की भैंसें पाई जाती हैं। सभी प्रकार की नस्लों की गायों की उत्पत्ति भारतीय मूल से है। पिछले 2 दशकों में मानवीय गतिविधियों ने विश्व में सबसे अमीर देश को जैव विविधता के मामले में गरीब बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी से प्रत्येक 20 मिनट में एक प्रजाति विलुप्त हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 51% ज्ञात सरीसृपों, 52% ज्ञात कीटों एवं 73% ज्ञात पुष्पीय पौधे के साथ आज कई स्तनधारी जीव, पक्षी एवं उभयचर संकट में हैं। संभवतः कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी खोज भी नहीं हो पाती, न ही उनके औषधीय गुणों व महत्व के बारे में जानकारी मिल जाती है और वे विलुप्त हो जाते हैं। जैव विविधता के क्षरण का मुख्य कारण अज्ञानता, पर्यावरणीय सुरक्षा को ताक पर रखकर किया जा रहा विकास, पर्यावरणीय प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, वासस्थान का क्षरण, विदेशी आक्रामक प्रजातियां जैसे लैंटाना, पार्थिनियम, विलायती बबूल, जो देशी प्रजातियों के लिए खतरे का कारण बनी हुई हैं, जलवायु परिवर्तन, अनुचित कृषि पद्धतियां, संकर फसलें, रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग, जन जागरूकता का अभाव है। पिछले 2 दशक में भारत में गिद्धों की संख्या में लगभग 92% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण जानवरों के उपचार में लाई जाने वाली दवा डेक्लोफेनेक है। इस दवा के असर के कारण मरे हुए जानवरों पर अटैक करने वाले ये गिद्ध जानवरों के शरीर में स्टोर उस दवा से प्रभावित होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है।
इस प्रकार धीरे धीरे गिद्धों की प्रजाति खत्म होने की कगार पर आ गई है। भारत में जैव विविधता का क्षरण विगत 2 दशकों में इतना अधिक हुआ कि इसके संरक्षण के लिए सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण के द्वारा देश के वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह सब जैव विविधता के संरक्षण के प्राथमिक निर्देश हैं। विगत वर्षों में शासन द्वारा संरक्षण के कुछ उपाय किए गए हैं। आइए देखते हैं। जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां हैं, इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण का अर्थ है कि जीवों के प्राकृतिक आवास के क्षेत्र में ही उन्हें संरक्षित कर दिया जाए, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क या जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं। एक्स सीटू का संरक्षण का अर्थ है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कृत्रिम स्थान पर संरक्षित किया जाए, जिसके अंतर्गत बॉटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक, बीज बैंक, क्रायो बैंक एंड जू आते हैं। बाघों की कम हो रही संख्या को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई। अब तक बाघ संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 41 है। हाथियों को संरक्षित करने के लिए हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। अब तक हाथी संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 25 है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई। रामसर समझौते, जिसको नम भूमि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, के तहत 25 क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं। 25 संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 465 है। वर्तमान समय में भारत में 102 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, 515 वन्य जीव अभयारण्य और 17 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित यूनेस्को प्राकृतिक विरासत क्षेत्र जो संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए हैं। भारत में ऐसे 5 क्षेत्र हैं: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभयारण्य, नंदा देवी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। हिम तेंदुआ परियोजना 5 राज्यों में चल रही है। ये 5 राज्य हैं: जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा गैंडों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम, डॉल्फिन संरक्षण योजना, गिद्धों के लिए संरक्षण योजना चल रही है। प्राणियों के संरक्षण के लिए कुछ नियम व कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, मत्स्य पालन अधिनियम 1897 व 1984। जैव विविधता का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ रखता है। मनुष्य को सभी प्रकार की वस्तुएं तभी प्राप्त होंगी जब जैव विविधता समृद्ध रहेगी। जैव विविधता का आर्थिक एवं वैज्ञानिक महत्व है। पौधों और जानवरों से ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। जैव विविधता संरक्षित रहने से पर्यटन, शिक्षा एवं मनोरंजन के अवसर प्राप्त होते हैं। जैव विविधता प्रकृति की दी हुई अमूल्य निधि है। इसे संरक्षित करने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वह प्राकृतिक जीवों के संरक्षण के लिए आगे आए और पृथ्वी पर उपस्थित जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक अभियान चलाएं।